हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो इस क्लास में हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है अपने पास, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन, दैट इज X2। चलिए देखते हैं। तो जैसे मेरे पास है यहाँ पे एसिटिलीन, और एसिटिलीन का मैंने रिएक्शन कर दिया यहाँ पे, Cl2 का मैंने एडिशन कर दिया यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक क्लोरीन इस वाले कार्बन पे ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास, दैट इज CH डबल बॉन्ड CH, एक Cl इधर, एक Cl इधर। फिर फर्दर एडिशन होगा क्लोरीन का, फर्दर एडिशन होगा क्लोरीन का, तो हमारे पास बन जाएगा इधर, दिस इज Cl 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 एंड H। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। इसका नाम क्या बन जाएगा, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। और इसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज वेस्ट्रोन। ठीक है। अगर मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन, इस वेस्ट्रोन का रिएक्शन अगर मैं बेस के साथ कर दूं, मैंने यहाँ पे बेस यूज कर दिया, अल्कोहलिक QH यूज कर दूं या NaNH4 यूज कर दूं, तो बेस क्या करेगा, यहाँ पे जो बेस होगा वो इस प्रोटॉन को यहाँ से खाएगा, ये प्रोटॉन अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पाई में कन्वर्ट कर देगा, और ये Cl यहाँ से लीव कर देगा, मतलब डिहाइड्रोहैलोजनेशन, रिमूवल ऑफ HCl, डिहाइड्रोक्लोरिनेशन हम इसको बोलेंगे। तो क्या बन गया अपने पास यहाँ पे, Cl H एंड डबल बॉन्ड CCl2। तो ये अपने पास बन चुका है, और इस कंपाउंड का नाम होता है, दिस इज वेस्ट्रोसोल। इस कंपाउंड का नाम होता है वेस्ट्रोसोल, और ट्राइक्लीन भी इसको बोलते हैं, और ट्राइक्लीन भी इसको बोलते हैं। ये कहाँ पे यूज होते हैं, ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड है, ये यूज अगर हम इनका देखें तो ये एज ए सॉल्वेंट यूज होते हैं, ये एज ए सॉल्वेंट यूज होते हैं। ठीक है। चलिए थोड़ा सा इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअल में होता कैसे है, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में देखिए अपने पास जो एल्काइन है, जैसे यहाँ पे हमने एसिटिलीन लिया था, ठीक है। एक जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं, बाकी सब ऐसे ही होंगे। तो जनरली हमारा जो Cl Cl2 मॉलिक्यूल, इट इज ए नॉन पोलर।
लेकिन जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स एल्काइन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसमें कोई ना कोई पोल जनरेट हो जाएंगे किसी इंस्टेंट पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेल प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे डेल माइनस चार्ज आ गया, तो ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर और Cl यहाँ से लीव कर जाएगा, Cl यहाँ से लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास बन गया पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड Cl एंड CH। तो यहाँ पे क्या बन चुका है अपने पास, एक कार्बोकेटाइन बन चुका है। लेकिन ये कार्बोकेटाइन देखा जाए तो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। ये किस तरह का कार्बोकेटाइन है, दिस इज विनाइल कार्बोकेटाइन, विनाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में क्या होता है, यहाँ पे जो Cl लीव करा था वो Cl यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, वो Cl यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस वाले सेंटर पे। तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास CHCl डबल बॉन्ड CClH। फिर सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में फिर से सेम रिएक्शन होगी, सेकंड स्टेप में फिर से सेम रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड CClH। फिर से यहाँ पे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, डेल प्लस चार्ज डेल माइनस चार्ज, और ये Cl यहाँ से लीव कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे फिर से बन गया अपने पास HCl पॉजिटिव चार्ज एंड CCl एंड H, ये बन चुका है अपने पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है वो यहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो फाइनल स्टेप में अपने पास बन गया यहाँ पे Cl एंड H, ठीक है। तो ये अपने पास सिमेट्रिकल एल्काइन था। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्काइन, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कोई अनसिमेट्रिकल एल्काइन, प्रोपाइन ले लेता हूँ। कौन सा एल्काइन ले लेता हूँ, प्रोपाइन एल्काइन ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया प्रोपाइन, और इस प्रोपाइन के ऊपर अगर मैं एडिशन करा दूं यहाँ पे Br2 का, जैसे मैं यहाँ पे Br2 का एडिशन कराऊंगा CCl4 के प्रेजेंस में, तो कुछ भी नहीं होना, एक Br इधर ऐड करा दीजिए, एक Br इस सेंटर पे ऐड करा दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 मोल ऐड करा रहा हूँ, और 2 मोल ऐड करने के बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दिस इज BrCH Br2, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम लोगों ने यहाँ पे देखा एडिशन ऑफ हैलोजन। सेकंड केस अगर हम यहाँ पे बात करें, दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का यहाँ पे हम एडिशन करने जा रहे हैं, दैट इज HX, ठीक है। चलिए एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एसिटिलीन, इथाइन या एसिटिलीन, कॉमन नेम होता है एसिटिलीन, आईपैक नेम होता है इथाइन। इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे HCl का एडिशन कर दूं, तो एक कार्बन के ऊपर H को ऐड कर दीजिए, दूसरे कार्बन के ऊपर Cl को ऐड कर दीजिए। सिमेट्रिकल एल्काइन है तो कोई ज्यादा यहाँ पे सोचने वाली बात ही नहीं है। किसी भी कार्बन पे H ऐड कर दो, किसी भी कार्बन पे Cl ऐड कर दो, तो दिस इज CClH। लेकिन अब अपने को सोचना पड़ेगा इस वाले केस में, जो दूसरा एडिशन हम कर रहे हैं यहाँ पे HCl का, जो दूसरा एडिशन हमें, अब दूसरा मोल जो हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं HCl का, वो कहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे हम उसको 2 स्टेप में करते हैं। फर्स्ट टाइम अगर मैं इस H को यहाँ पे ऐड कर दूं, तो मेरे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट इज दिस वन, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ चुका है ClH। और दूसरी बार अगर ये पाई बॉन्ड इधर मूव करे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करे, तो अपने पास जो सेकंड कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे
दैट इज जो सेकंड कार्बोकेटाइन बनेगा अपने पास यहाँ पे CH3 CCl H एंड पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम इन दोनों कार्बोकेटाइन को कंपेयर करें तो ऊपर वाला कार्बोकेटाइन का डिग्री क्या है 1 डिग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो दो Cl और Cl ग्रुप लगे हुए हैं ये किस तरह के ग्रुप है, -I इफेक्ट लगाएंगे और -I वाला जो ग्रुप होता है इट डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये क्या करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर इस केस में हम देखें तो ये CH3 एक तो +I इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पे ये +I इफेक्ट के थ्रू इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। ऊपर से जो Cl है ये भी क्या करेगा, यहाँ पे +M इफेक्ट के थ्रू, +M ग्रुप है, -I भी होता है, इसका -I डोमिनेटिंग होता है, लेकिन कुछ ना कुछ +M इफेक्ट लगाएगा। तो +M ग्रुप के थ्रू ये क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा, तो दिस इज अवर मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से ही बनेगा। तो यहाँ पे ये बन चुका है अपने पास CH3 CH एंड दिस इज Cl एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन था हमारा भी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल था हमारा Cl नेगेटिव आया, इधर अटैक करा और अपने पास बन गया इधर CH3 CHCl2। तो ये हमारे पास बन गया, दिस इज कॉल्ड 1 2, दिस इज 1,1 डाइक्लोरो इथेन और इसका जो कॉमन नेम होता है इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, ठीक है। दिस इज इथाइलिडीन क्लोराइड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि जिस भी कार्बन पे आपका फर्स्ट हैलोजन ग्रुप ऐड हो जाएगा सेकंड हैलोजन भी आपको उसी कार्बन पे ऐड करना है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने प्रोपाइन ले लिया तो अब हमारे पास किस तरह का एल्काइन आ चुका है, अनसिमेट्रिकल एल्काइन, और मैंने यहाँ पे एडिशन कर दिया HBr का। तो कौन सा एडिशन होगा यहाँ पे, दैट इज मार्कोनिकॉफ एडिशन। कौन सा एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन में जो नेगेटिव पार्ट होता है अटैकिंग रिएजेंट का वो वहाँ पे ऐड होता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में बन गया अपने पास CH3 C एंड दिस इज Br डबल बॉन्ड CH2। सेकेंड स्टेप में सेकेंड मोल ऐड कर दीजिए HBr का, तो ये नेगेटिव पार्ट, सॉरी ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पार्ट इधर ऐड होगा, पॉजिटिव पार्ट इधर ऐड होगा, तो अपने पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3। जिस कार्बन पे फर्स्ट हैलोजन ग्रुप ऐड होगा अनसिमेट्रिकल में सेकंड भी उधर ही ऐड होगा, तो दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। दिस इज 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए कुछ और नेक्स्ट जो एडिशन है वो यहाँ पे कर देखते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड दैट इज HOX या X2 इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। ये दोनों लिखा हो सकता है भाई यहाँ पे, तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे HOCl का एडिशन भी करा सकते हैं हम लोग, HOVr का एडिशन भी करा सकते हैं,
ये ऐसे लिख सकते हैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O या HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, इस तरह से लिखा हुआ हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे एडिशन कराते हैं और देखते हैं रिएक्शन करा के। तो फर्स्ट रिएक्शन जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एसिटिलीन का, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो Cl एंड OH, Cl और OH में दिस Cl इज अवर नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट और OH इज नेगेटिव पार्ट, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा पाई बॉन्ड। मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म में लिख रहा हूँ, OH यहाँ से लीव कर जाएगा, तो ये बन गया अपने पास CH डबल बॉन्ड C और Cl एंड H पॉजिटिव चार्ज आ चुका है इधर। अब OH जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इधर। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जब होगा तो HCOH एंड दिस इज डबल बॉन्ड CCl एंड H। नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट केस में अपने पास बन जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट केस में अपने पास बन जाएगा यहाँ पे फिर से ClOH नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया अपना नेगेटिव। ये पाई बॉन्ड फिर से इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, OH ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, तो फाइनल अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ पे HCOH पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड CH एंड Cl पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज है, क्यों, क्योंकि ये इसको बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा, OH यहाँ पे अटैक करेगा, OH यहाँ पे अटैक करेगा और हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे COH OH H CH Cl2। देखिए जब एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप आ जाते हैं तो ये जो यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की जो लोन पेयर एंड में रिपल्सन होती है, तो यहाँ पे इमीडिएट वाटर ऑफ लॉस हो जाता है। ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रोड्यूस करता है और OH यहाँ से लीव कर जाता है, मतलब यहाँ से OH पार्ट, यहाँ से H पार्ट, दैट इज H2O यहाँ पे लीव कर जाएगा और हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे क्या, C डबल बॉन्ड O H CH Cl2। तो ये अपने पास बन चुका है, दिस इज 2,2 डाइक्लोरोइथेनॉल, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो नाम क्या हो जाएगा 2,2 डाइक्लोरो इथेनॉल, ठीक है। तो ये तो हो गया सिमेट्रिकल एल्केन। अगर मैं यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्काइन ले लूं, जैसे मैंने प्रोपाइल ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और मैंने यहाँ पे HOCl का एडिशन करा दिया, किसका एडिशन करा दिया, HOCl का एडिशन करा दिया। तो यहाँ पे कौन सा एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। सबसे अच्छी बात यह है कि एल्काइन के केस में कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से तो रिएक्शन होती है लेकिन कोई रीअरेंजमेंट बनने की वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सीधा मार्कोनिकॉफ रूल आप लोग लगा दीजिए। तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए। मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है अटैकिंग रिएजेंट का वो उस डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैच होता है या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे अटैच होता है जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। सॉरी, जो नेगेटिव पार्ट होता है वहां पे ऐड होता है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, इस पे हाइड्रोजन है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऐड हो गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये बन चुका है अपने पास CH3 COH डबल बॉन्ड CH एंड Cl पॉजिटिव, ठीक है। ये फर्स्ट एडिशन होगी। सेकेंड एडिशन फिर से OH Cl नेगेटिव पॉजिटिव,
नेगेटिव पार्ट इधर ऐड करा दीजिए, पॉजिटिव पार्ट इधर ऐड करा दीजिए, डबल बॉन्ड विल बी चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड। तो ये बन चुका है अपने पास CH3 COH OH CH Cl2। ये इधर से फिर मैंने बोला था जब यहाँ पे एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप हो जाते हैं तो वहां पे इमीडिएट वाटर का लॉस हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 CO CHCl 1 डाइक्लोरोप्रोपेनॉल। ठीक है, दिस इज 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये भाई हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट किए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम